इसका मतलब कमजोर, अब 56 इंच आपका नहीं है। आपको कौन रोक रहा है घुसपैठ को रोकने के लिए? लेकिन विकास के साथ यदि राजनीतिकरण हो, इसीलिए हम मंच से पहले निकल गए कि आप पॉलिटिकल भाषण दीजिएगा, और मैंने कहा कि विकास के मैं साथ हूं, लेकिन पॉलिटिकल भाषण आप दीजिएगा तो मेरे लिए मंच नहीं है। ये नीतीश कुमार का सिस्टम भ्रष्ट है। नीतीश कुमार एज ए मैन ईमानदार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवियां के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। 15 तारीख यानी 15 सितंबर पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया पहुंचकर जहां पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान आरंभ करवा दी, तो वहीं उन्होंने वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन जैसे और स्टेशनों की भी उन्होंने एक शुरुआत कर दी झंडी दिखाकर। लेकिन इन सब के साथ साथ उन्होंने कई हजार के पैकेज दिए, और आपको बता दें लगभग 40,000 करोड़ के पैकेज बिहार को मिला है सौगात में। लेकिन आपने देखा होगा कि मंच पर पप्पू यादव कुछ कह रहे थे। यह 20 सेकंड की बातचीत थी, और इस 20 सेकंड की बातचीत को पप्पू यादव ने आखिरकार संवाददाताओं से भी साझा कर दिया। देखिए कि मोदी को लेकर क्या खुलासा किया। सच लगता है कभी कभी कि प्रधानमंत्री जी आप 11 सालों से पूर्णिया का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना प्रधानमंत्री जी? और 11 सालों से आप यदि आपको क्या राहुल गांधी या नेहरू जी, इंदिरा गांधी रोक रहा है कि घुसपैठ को आप मत निकालिए? आप इसका मतलब कमजोर, अब 56 इंच आपका नहीं है। आपको कौन रोक रहा है घुसपैठ को रोकने के लिए? लेकिन विकास के साथ यदि राजनीतिकरण हो, इसीलिए हम मंच से पहले निकल गए कि आप पॉलिटिकल भाषण दीजिएगा, और मैंने कहा कि विकास के मैं साथ हूं, लेकिन पॉलिटिकल भाषण आप दीजिएगा तो मेरे लिए मंच नहीं है। आपको कौन बोल रहा है? मैं तो कह रहा हूं निकालिए। कौन रोक रहा है? यदि है तो निकालिए। हर चुनाव में यह मुद्दा आप क्यों बनाते हैं? क्यों नफरत के बीच बोलते हैं? आप विकास पर वोट लीजिए ना। भैया हम तो मानते हैं कि शून्य के बराबर है। यदि है कोई नेपाल, कोई म्यांमार, कोई श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, तो आपको 11 साल में चिन्हित करना चाहिए। यदि नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब नहीं है आप सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और चुनावी राजनीति के लिए आप घुसपैठ का नाम लेते हैं। बस 11 साल में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? 11 साल में विशेष राज क्यों नहीं दिए? है हिम्मत तो आप भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट बना के दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं। और जो फैक्ट्री बंद है उसको चालू करवा के दिखा दीजिए। ये हिम्मत पूर्णिया और पप्पू में है। अभी तो कुछ भी ट्रेन नहीं चल रहा है। रांची भी चलेगी और भी साउथ चलेंगे, हैदराबाद चलेंगे, कई ट्रेनें चलेगी यहां से। ये मेरा बात है आपसे। बहरहाल आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सी है। सियासत तेज हो चुकी है, विधानसभा चुनाव करीब है। बता दें कि उन्होंने कहा कि 11 साल में पूर्णिया में मोदी जी पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए, यह पप्पू यादव की देन है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे डाली और कहा कि हिम्मत तो है तो भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि 11 साल से देश में आपकी सरकार है, फिर क्यों नहीं घुसपैठियों को निकाल पाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना है ही नहीं मोदी जी को। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी जी हर चुनाव में नफरत की बात करते हैं। अब आपको बता दें कि इस सब के बाद निश्चित रूप से बिहार की सियासत गर्म हो जाएगी। अनुभवी यहाँ के न्यूज़ के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक
आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।